आइन का बालादस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा ना कोई और इदारा चल सकेगा। हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है, कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। जब तक हाउस फंक्शन नहीं होगा, मुल्क फंक्शन नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, क्या वज़ीर आला का काम यह है कि जलसे में आकर गाली दे और वफाकी हुकूमत का काम ये हो कि आज किसी को बंद करना है। आज सियासी माहौल इस मकाम पर है कि कोई किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। PTI ऐवान ना छोड़े, कमेटियां ना छोड़ें, आए बैठे बात करें। अगर हाथ नहीं मिलाना और ऐसे ही चलना है तो ठीक है। बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान ने असम्बली से इस्तीफा दिया, जिस पर बहुत अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो ने महंगाई की शरह कम होने पर हुकूमत की तारीफ कर दी। कहा, अपोजिशन को एतराफ़ करना चाहिए कि महंगाई की शरह कम हो रही है। उन्हें तजवीज़ देनी चाहिए कि महंगाई मजीद कम कैसे हो सकती है। अपोजिशन बिला वजह तनकीद करके IMF जैसे इदारों के साथ मुज़ाकरात को नुकसान ना पहुँचाए। PTI का कौमी असम्बली में आज दूसरे रोज भी एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था, जब तक गिरफ्तारियों की मुकम्मल तहकीकात नहीं होती मुतमईन नहीं किया जाता। 9-10 अरकान के अलावा PTI के अरकान इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हमारा इस्तेहकाक मजरू हुआ है। जलसा तो बहाना था, इनका मकसद हमारे लोगों को दबाना था। हम झुकने वाले नहीं। मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। स्पीकर से मुलाकात के बाद बताया, गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। हमारे अरकान असम्बली कल इजलास में मौजूद होंगे। इस्तीफा नहीं दे रहे, इनके लिए पार्लियामेंट खाली नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ का नकाब पोशों के पार्लियामेंट आने का एतराफ़। कहा, इसमें कोई शक नहीं, नकाब पोश लोगों के पार्लियामेंट आने से इस्तेहकाक मजरू हुआ। हमें निशाना बनाया गया, लेकिन एक शख्स अगर आकर गाली देकर फेडरेशन को चैलेंज करके जाता है, कोई उसकी भी मजम्मत करे। पार्लियामेंट में रेड लाइन क्रॉस हुई तो PTI के जलसे में भी कई लाइन्स क्रॉस हुई। अली अमीन गंडापुर की जलसे में गुफ्तगू खुदकुशी के मतरादिफ है। सियासी इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। इख्तलाफात ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था, सियासत ज़रूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस न करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया, वीडियो सबूत मौजूद हैं, अरकान असम्बली को पार्लियामेंट से नहीं उठाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। कहा, हमारी क़यादत साथ बैठने या ना बैठने, क्या हम अरकान पार्लियामेंट साथ नहीं बैठ सकते? एक दूसरे पर तनकीद जरूर करें लेकिन एक दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रखें। पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मंजूर किया गया, वाक़े की तह तक जाऊंगा। पार्लिमानी अमूर की अंजाम दही के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल 16 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। स्पीकर ने गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ और दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। लाइट बंद करने के इल्जाम में CDA के 5 एहलकार भी मुअत्तल। 5 को पार्लियामेंट हाउस से वापस भेज दिया गया। मैं ये बात किटकारी के लिए कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम की वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली के इकदाम को नाकाफी करार दे दिया। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। कहा, इस असम्बली की कोई हैसियत नहीं, ये 17 अरकान पर कानून साजी करना चाहते हैं। हमारे MNAs को खरीदने की कोशिश हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, स्पीकर ने पुलिस को गिरफ्तारियों की इजाज़त क्यों दी? अब कह रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। पुलिस एहलकारों की बजाय जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की जाए। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, अली अमीन गंडापुर मीटिंग में थे, चैम्बर के बाइस राब्ता नहीं हुआ। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। अपोजिशन की कोई जमात आइन से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी से रात की मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के इक़दाम अवाम के मफाद से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देना है। ये UI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी।
मुलाकात में मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, मौलाना फजल रहमान तारीख के दुरुस्त सम्त में खड़े हैं। आप हमेशा सियासी रवायात और जमहूरी इक़दार के अमीन नहीं हैं। पीटीआई मिन्नतें करे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार। जब एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हमारा काम ही नहीं है आपसे बात करने का, तो बोलते जी आप किसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होती। ये नहीं है, जब आप चॉइस नहीं है तो आप कहीं ना कहीं फेस सेविंग तो करनी है उन्होंने ना। सिंध के वज़ीर इत्तलात शजीब मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई मिन्नत कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जवाब मिला, आपसे बात करने का काम ही नहीं है। फिर बोलते हैं अब किसी सूरत इनसे बात नहीं होगी। जब चॉइस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फेस सेविंग करनी है। दुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आंखें खुल जाएं। वो इसके हकदार नहीं कि इस तरह के लोग उन पर सवार होकर हुकूमत करें। अंदर आने के रास्ते भी बंद, बाहर जाने के रास्ते भी बंद, यानी हुकूमत खुद मैसूर होकर रह गई। ये कौन सी जमहूरियत है? पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं। एक SHO की मार है सारे कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान। हम सब भी जो है बैठे एक SHO की मार है। आज पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, तमाम अरकान असम्बली एक SHO की मार है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक जलसे की वजह से हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जलसे की इजाजत देकर रास्ते बंद करना कौन सी जमहूरियत है? पीटीआई के जलसे में अवाम की कोई बात नहीं हुई। हुकूमत जिस तरफ जा रही है वो तबाही और बिगाड़ का रास्ता है। आइन और जमहूरी रवायात से मुतसादिम कानून ना बनाएं। हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट से तसादुम की राह पर चल पड़ी है। आइनी तरमीम में जो बातें हो रही हैं वो खौफनाक हैं। चीफ जस्टिस तौसीह से इनकार करके तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर और फैसल अमीन की 7 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। विफाकी इदारों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। तीनों रहनुमाओं को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असम्बली ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने शेख वकास, जैन कुरैशी और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त शुएब शाहीन को हफ्से बेजा में रखने की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। समाअत कल होगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन की थाना नून में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। शुएब शाहीन थाना संजानी के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर हैं। फैजान बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। MI, IB, FIA और दीगर इदारों के DGs को पार्टी बना दिया। IG इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG से मुकालमे में कहा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें किसकी गाड़ियां थी, आपने पता लगाना था। क्या पता चला? IG ने बताया, फैजान की वापसी के बाद 6 बार SP, तफ्तीशी और SHO गए, लेकिन उनकी फैजान से मुलाकात नहीं करवाई गई। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ डेरा गाजी खान के करीब 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। ज़लज़ला टोबा टेक सिंह, मियांवाली, कालाबाग, भक्कर, सरगोदा, झंग, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, उकाड़ा, खानेवाल, स्वात, मैंगोरा, लकी मरवत, दिया खान और दीगर करीबी शहरों में महसूस किया गया। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का जोरदार झटका। फी यूनिट बिजली मजीद ₹1.74 महंगी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। इजाफा अप्रैल तक जून से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली सितंबर से नवंबर तक के बिलों में की जाएगी। कैपेसिटी चार्जेस की बात करके असल मसले से हटा दिया गया। असल मसला ईंधन की कीमत है। सस्ती बिजली देने के लिए काम करना होगा। IPPs के तहत सहूलत देना होगी। वफाकी हुकूमत को तजावीज़ देने जा रहे हैं। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें बिजली की तलब बढ़ाना होगी। तलब बढ़ने से बिजली की कीमत कम होगी। कादिरपुर गैस फील्ड से पैदावार तेजी से घट रही है। दूसरी फील्ड से गैस दी जाए। गवर्नर हाउस कराची में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की उलमा कराम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा आलिशान स्टेज बनाकर 14 अगस्त और 6 सितंबर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। गवर्नर हाउस की महफिल में सबको दावत है। गवर्नर हाउस में चिरागा होगा।
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 76वीं बरसी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबा कौम को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, कायद आज़म एक ऐसी रियासत के ख्वाहां थे जहाँ तमाम शहरी कानून के सामने बराबर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख़ में बाबा कौम का नाम हमेशा साहिब बसीरत और नामवर सियासतदान के तौर पर लिया जाएगा। हम आपसे शर्मिंदा इसलिए कि इस मुल्क में 9 मई जैसे वाकयात रुनुमा होते हैं। कुछ लोग दुश्मन बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। जाती रंजिशों को पीछे रख के मुल्क के अंदर सूरत हाल है उसका मुकाबला करें। 9 मई जैसे वाकयात पर शर्मिंदा हैं, कुछ लोग दुश्मन का बयानिया बेच रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा जाने देंगे, ना दुश्मन कुव्वतों के बयानी को मजबूत होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आज अहद करें, सब मुत्तहद होकर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का मुकाबला करेंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को नीस्तो नाबूद करेंगे। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद। पेंशनर की वफात के बाद पेंशन सिर्फ वर्सा को ट्रांसफर हो सकेगी। वजारत खजाना ने पेंशन में 3 तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरहूम पेंशनर की शरीके हयात की वफात के बाद 10 साल तक पेंशन मिलेगी। मरहूम पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। कबल वक्त रिटायरमेंट पर पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी। सिविल आर्म फोर्सेज की कबल वक्त रिटायरमेंट पर कटौती की मजमूई शरह 30% होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का 5वां केस रिपोर्ट। वजीर सेहत कासिम शाह का कहना है 33 साल शख्स 7 सितंबर को सऊदी अरब से पाकिस्तान आया, पेशावर के होटल में क़याम किया, मरीज को लोअर डीन में घर पर करंटीना कर दिया गया। पंजाब में ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमला आवरों को ऐसा जवाब दें कि वो दोबारा हमला न कर सकें। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने ईद मिलादुन्नबी पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात की भी हिदायत की। गाड़ी ओवरटेक क्यों की? मुल्तान के वसन रोड पर कार ड्राइवर आपे से बाहर, दूसरी कार में बैठे शख्स को तशद्दुद करके जान ले ली। मजहर नामी शख्स सीने पर मुक्का लगने से दम तोड़ गया। ट्रैफिक वार्डन ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सानेहाय बल्दिया टाउन को 12 बरस बीत गए, लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा। आग में झुलस के 260 अफराद जाम बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। बल्दिया फैक्ट्री केस में सजाए मौत पाने वाले मुल्जिमान की अपीलें सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। 9/11 को 23 साल मुकम्मल। 2001 में आज के दिन अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी की वो कार्रवाई हुई जिसने दुनिया का मंजरनामा ही बदल कर रख दिया। खुदकुश हमला आवरों ने 4 मुसाफिर तैयार इकपा करके न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मकामात से टकराए। 2 तैयारों से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया। तीसरा तैयारा वाशिंगटन में पेंटागन से टकराया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही से 3000 के करीब लोग मारे गए। अमरीकी सदाती मुबाहिसे में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर इल्जामात। कैमला हैरिस ने कहा, ट्रंप अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा खसारा छोड़कर गए। उनके दौर में बेरोजगारी इंतहा पर थी। ट्रंप ने अरबपति कारोबारियों को टैक्सों से बचाया। मैं छोटे कारोबारी अफराद को टैक्स में छूट दूंगी। प्यूटिन डिक्टेटर हैं जो ट्रंप को खा जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को तारीख का बदतरीन नायब सदर करार दिया। कहा, कैमला मार्क्सिस्ट हैं और मुंतखब होकर अमेरिका को तबाह कर देंगी। उनके पास मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं। मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मिडिल क्लास परेशान है। महंगाई इंतहा पर है। दुनिया भर से जराइम पेशा अमेरिका आ रहे हैं।
दुनिया से जंग का खात्मा चाहता हूँ, लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता हूँ। कैमिला सदर बनी तो इसराइल गया। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की वजीर आजम हाउस आमद। नॉर्वे कप में चौथी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ी वजीर आजम से मिले। वजीर आजम ने कहा, स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। आप सब खिलाड़ी पाकिस्तान के दरख्शां सितारे हैं। हुकूमत पूरी तरह से आपकी मावनत करेगी। बहुत जल्द पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए एक जामे प्लान के निफाज का आगाज करेंगे। खिलाड़ियों ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। शायकीन का इंतजार खत्म। चैंपियंस वनडे कप का मेला कल से फैसलाबाद में सजेगा। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रूनुमाई। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ और रनरअप को 1.5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। वनडे टूर्नामेंट होने जा रहा है। यहाँ पे 4 डे क्रिकेट होनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो उनके इंटरनेशनल टूर्स हैं या जो इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं टिल 2027, वो सारे फाइनलाइज हो चुके हुए हैं। तो हम भी अब सारे बैठेंगे। लेट्स सपोज अगर वनडे सीरीज खेलने पर टीम पाकिस्तान आ रही है तो उस दौरान वनडे टूर्नामेंट चल रहा होगा। इंटरनेशनल स्टेज के लिए टैलेंट तैयार करना चाहते हैं। स्टालियंस के मेंटोर शोएब मलिक की एयरवानी से गुफ्तगू। कहा, जिस किस्म की सीरीज चल रही हो डोमेस्टिक सतह पर उसी फॉर्मेट का टूर्नामेंट होना चाहिए। क्रिकेट में मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है। हम मेंटोर्स 3 साल के लिए आए हैं। प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस के लिए कैंप्स लगाना होंगे। खिलाड़ियों को समझाना होगा कि प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई। जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। नदीम अहमद ने पहले क्वार्टर में गोल दागकर बरतरी दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुफियान खान ने गोल करके बरतरी दुगनी कर दी। इवेंट में पाकिस्तान कल चीन से मद्दे मुकाबिल होगा। मुत्तहदा अरब इमारात ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का शानदार वेलकम। मेगा इवेंट का काउंटडाउन। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर दिलफरेब लाइट शो। बिल्डिंग पर वर्ल्ड कप की थीम दिखाए गए। फैंस ने भी खूब तस्वीरें बनवाई। मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से शारजा और दुबई में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए कम कीमत टिकटों का भी ऐलान। कम से कम कीमत 5 दिरहम होगी। 18 साल से कम उम्र शायकीन के लिए एंट्री फ्री होगी।